अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। जैसे कि मैंने 2 वीडियो में आप लोगों को बताया था माल्टा से क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, एम्प्लॉयर साइड से और माल्टा के अंदर बाहर से कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो मैंने 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप लोग को। और आज मैं बतलाऊँगा आपको लास्ट एंड फुल डॉक्यूमेंट जो फाइल बनाकर VFS में सबमिट किया जाता है। ये लास्ट मेरा वीडियो होगा डॉक्यूमेंट के लिए, तो आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। ये ना कि वीडियो भागा भागा देखें फिर कोई मिस्टेक हो जाए, तो एक मिस्टेक बहुत बड़ी गलती हो जाती है आप लोग की। छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले आपको ये बतलाऊं कि इंडिया से हमें क्या चाहिए। इंडिया से सबसे पहले हमारा चाहिए एक अपॉइंटमेंट, जो BFS का हो, एक डेट होता है वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक डमी टिकट, कंफर्म रिजर्वेशन बोल दीजिए, चाहे कंफर्म ही होता है, वो जस्ट 15 दिन 20 दिन शो करता है टिकट, ठीक है। एक डमी टिकट, शॉर्टकट में ये समझ लीजिए, एक डमी टिकट चाहिए हमें। उसके बाद हमें एक कवर लेटर लिखना पड़ता है। टाइपिंग खुद से कर लो चाहे करवा लो किसी से। एक कवर लेटर में आपने बतलाना है क्या पर्पस है आपका, ठीक है। दूसरा जो आता है उसमें बिल्कुल भी आप मिस्टेक ना करें, जो वीज़ा फॉर्म है, वीज़ा शेंगन वीज़ा फॉर्म है, जो ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे मोबाइल पे है, सॉरी इसमें दिख नहीं रहा है, मैं दिखाता हूँ क्योंकि ये पहले से चेंज हो गया हुआ, ठीक है। क्योंकि मैं अभी 16 तारीख को मैं लखनऊ गया था, BFS में फ़ाइल सबमिट करके आया हूँ एक लड़के का, उसके बारे में बतलाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं। तो ये आपका वीज़ा फॉर्म एकदम केयरफुल टाइपिंग करना है, चाहे आप पेन से भर लो चाहे आप टाइप कर लो, ठीक है। तो इसमें एकदम बिल्कुल भी आँख खोल कर हर एक चीज़ भरना, उसमें छोटा छोटा कोई मिस्टेक मत करना, क्योंकि वो छोटा मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका इंश्योरेंस तो डिफरेंट बुक करते हैं, बट मैं जितने भी आदमियों को अप्लाई किया हूँ और मैं जितने आदमियों को फाइल सबमिट करता हूँ, मैं टाटा का इंश्योरेंस बुक करता हूँ और टाटा का ही इंश्योरेंस लगाता हूँ, ना कि मैं कोई और इंश्योरेंस लगाता हूँ, सिर्फ टाटा का। क्यों क्या ये डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, तो ध्यान रखें इस डॉक्यूमेंट का जो मैं बतलाया हूँ, इस पर रिपीट करके देखें। उसके बाद आपका आधार कार्ड का कॉपी वो ज़रूर लगाएं कलर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट कौन से सूरत पे लगाना है, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर केयर करें। हर कोई बोलता है बैंक स्टेटमेंट लगाओ, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट उस सूरत में लगाना है कि आप करेंटली कहीं काम कर रहे हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे आप गल्फ कंट्री में हो, चाहे कहीं भी हो, आप कहीं काम कर रहे हो और आपकी सैलरी हर महीने उस बैंक अकाउंट में गिर रही है, आ रही है, तो उस सूरत में आपने बैंक स्टेटमेंट लगाना है कि सामने वाले एम्बेसी को, चाहे किसी को, एम्बेसी को, जाहिर सी बात है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट एम्बेसी को दे रहे हैं, तो एम्बेसी देखेगी कि आप करेंटली जो से जॉब में अप्लाई किए हैं वो जॉब के लिए आप काम कर रहे हैं। तो इस पर ख्याल रखें कि वो देखे कि भाई इसकी सैलरी आ रही है। बैंक स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है, हमने उसको दिखाना है कि करेंटली हम काम कर रहे हैं, ये मेरी सैलरी आ रही है, वो स्टेटमेंट से ही मालूम चल जाएगा, ना कि हमें 2 लाख 3 लाख रुपए रख के सेविंग शो करना है। अरे भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम एक वर्क परमिट पर जा रहे हैं और हमें माल्टा एक वीज़ा दे रहा है, चाहे पोलैंड एक वीज़ा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है हम अपने पास पैसे अमाउंट तो लेके जाएंगे अपने खर्चे के लिए, ये तो नहीं है कि ऐसे ही चले जाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि बस इतना ही है कि आपने अपनी सैलरी, करेंटली आपकी हर महीने सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, उनको इससे जाहिर होगा कि आप करेंटली जॉब में काम करें और हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, वही सेविंग होती है, चाहे वो भी जो मर्जी समझ लो। तो आपकी सेविंग होती है 1 लाख, चाहे 1.5 लाख, चाहे जो भी हो, तो वही चीज़ होता है, उस पर बैंक स्टेटमेंट। अगर आप नहीं कहीं काम कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट का कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये चीज़ आप चेकलिस्ट में भी जाकर देख लेना। ऑलरेडी मैं BFS में गया था लखनऊ में, ये चीज़ भी हमने पूछ के और क्लियर करके ही बतला रहे हैं आपको, ठीक हो गया। इस पर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपका पासपोर्ट, सेकंड पासपोर्ट नहीं ले रहे हैं वो लोग, जैसे कि किसी आदमी के पास 2 पासपोर्ट है, रिन्यूअल किया हुआ है, पुराने पासपोर्ट में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मान के चलो उसमें वीज़ा लगा हुआ है, नए पासपोर्ट में नहीं लगा है, तो एम्बेसी को हमने बतलाना है कि हम ऑलरेडी रिटर्न आदमी हैं और हमारे वीज़ा लगे हैं। तो उनको कैसे मालूम चलेगा, तो आपने क्या करना है कि जो पुराना पासपोर्ट है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि VFS वाले नहीं लेते, सिंगल ही पासपोर्ट लेते हैं,
तो पुराना पासपोर्ट नहीं लेंगे तो उनको जल्दबाजी में नहीं भी पता लग सकता है। तो आपने एक काम करना है कि आपका पासपोर्ट का पूरा पेज का स्कैन निकालना है, फोटोकॉपी निकालना है। चाहे आप ब्लैक एंड वाइट में निकाल लो, चाहे आप कलर में निकाल लो, वो आपका मर्जी है। वो सारे पेज को स्टॉपनर लगा के फाइल के नीचे डाल दो, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है डालना, ज़रूरी एकदम। अगर आप रिटर्न हो तो, अगर रिटर्न नहीं हो तो फिर तो कोई डरने की बात नहीं, जो है आपके पास वही सबमिट करो। ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम क्यों शो करते हैं अपने आप को कि हमें काम मालूम है और प्लस हम रिटर्न आदमी हैं, तो इस वजह से हमें फाइल में देना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और हर फाइल में मैं देता हूँ, ठीक है। ये फाइलें हैं तो मैंने इसमें हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट का मेंशन कर दिया हुआ है। ये तीनों वीडियो से आप लोग डॉक्यूमेंट उठा के और अपना ईजी तरीके से अपना फाइल एक बना सकते हैं VFS में सबमिट करने के लिए, वीज़ा लगाने के लिए, जो वर्क परमिट जो वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उसके लिए। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए। और मैं 16 तारीख को फाइल सबमिट किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाऊँगा क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे फाइल सबमिट हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम आया था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आया था, वो भी आपको बतलाऊँगा, ठीक है। बट ऐसा कोई बात नहीं है। और चलें, वो पोलैंड का और माल्टा का जो मैंने रिक्वायरमेंट बोला हुआ है, ब्रिक्स लेयर और कारपेंटर, और बाकी पोलैंड के लिए फैक्ट्री जॉब है अपने पास में, कंपनी का भी है, ठीक है, क्लीनर में भी है, हर चीज़ में है, पोलैंड के लिए हर चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी जो अपना माल्टा के लिए है तो वो आपको लेबर में भी हो जाएगा, क्लीनर में भी हो जाएगा। और मस्ट एमरजेंसी जो रिक्वायरमेंट है वो है कारपेंटर और ब्रिक्स लेयर। ये 2 ट्रेड है, पुरानी कंपनी है। सैलरी भी अच्छी मैं दिला दूंगा, मिनिमम मान के चलिए कि 7 यूरो पर आवर, घंटे के हिसाब से मैं दिला दूंगा। तो चले, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊँगा VFS में क्या हुआ अभी जाने के बाद। 16 तारीख को मैं लखनऊ में फाइल सबमिट करके आया हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊँगा। चलें, आपका भाई यहीं अलविदा लेता है, आपका भाई, अल्लाह हाफिज़।